खिलाड़ियों को बल्ला वापस मिल गया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ फैसला मुअत्तल। पेशावर हाईकोर्ट ने बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया। पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। दौरान समाज जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क्स दिए। रजिस्टर्ड पार्टी ने इलेक्शन कराए तो कैसे, कहा यह ठीक नहीं। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी को इंतखाबात से बाहर कर रही है। कल इस नतीजे पर पहुंचे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला ठीक नहीं। फिर क्या होगा? चाहते हैं इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात कराए। पेशावर हाईकोर्ट का यह हुक्म 9 जनवरी तक रहेगा। अदलिया ने 25 करोड़ आवाम का एतमाद बहाल कर दिया। अदलिया पर हमेशा से मुकम्मल एतमाद रहा। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमें दीवार से लगाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने हमारी तरजीही फहरिस्त भी रोक ली थी। बैरिस्टर अली जफर बोले इंतखाबी निशान सियासी जमात की जान होता है। गैर कानूनी और गैर आईनी फैसले से बल्ले का निशान छीना गया। पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया बल्ले का निशान पीटीआई का हक है। अगली तारीख तक बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने हमेशा इंसाफ का सर ऊंचा किया। जमानत हो गई मगर रिहाई न मिली। शाह महमूद कुरैशी रिहा होने से पहले ही नजरबंद। 3 MPO के तहत 15 रोज की नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी 9 GHQ हमला केस में मुलविस हैं। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की रूबकार जारी। दूसरी जानिब साइफर केस में कोई आज किसी गवाह के बयान पर जरा न हो सकी। अदालत ने पीटीआई की मौजूदगी पर एतराज मुस्तरद कर दिया। उधर दोषखाना केस का फैसला मुअत्तल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दोबारा दायर। इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा। इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए जलसों और जुलूसों की इजाजत दी जाए। तहरीक इंसाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दरखास्त दायर कर दी। कहा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई की दाद रसी का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। अदालत लेवल प्लेइंग फील्ड न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। पीटीआई के उम्मीदवारों और कारकुनों की गिरफ्तारी से रोका जाए। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा रोज। नून लीग के कायद नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात मंजूर। मरियम नवाज के PP 165 से कागजात नामजदगी क्लियर करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के NA 194 से कागजात मंजूर हुए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी NA 207 से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। शेख रशीद के NA 56 से कागजात नामजदगी मंजूर। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर के NA 129 से कागजात नामजदगी क्लियर करार। दहशतगर्दी के खात्मे का क्रेडिट नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हुई। कराची का अमन भी मुस्लिम लीग नून ने बहाल किया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। कहा मुल्क में अमन व इस्तेहकाम सहित तरक्की का सफर शुरू होगा। 8 फरवरी को मुल्क का अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। नवाज शरीफ की क़यादत में आम इंतखाबात जीतेंगे। स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक टूल्स दस्तयाब हैं। मसनूई ज़हानत के टूल्स किसी भी आवाज़ के अल्फाज तब्दील कर सकते हैं। ऑडियो लीक्स केस में वजारत दिफा ने जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। कहा कॉल्स करने वाले खुद भी रिकॉर्डिंग करके लीक कर सकते हैं। स्मार्ट मोबाइल फोन्स हैक भी हो सकते हैं। मज़ीद तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम विंग को हिदायत दी जाए। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी कर दी। ख्वाजा आसिफ की सबको साथ मिल बैठने की तजवीज़। कहते हैं सियासी अफरा तफरी बढ़ने से मुल्क को शदीद नुकसान हो रहा है। सब मिल बैठकर जख्मों को भरने के लिए इकदाम करें। तलाल चौधरी का कहना है आम इंतखाबात को पीटीआई के झूठे बयानिए से खतरा है। हम बल्ले और बल्ले वाले से नहीं डरते। जावेद लतीफ़ कहते हैं 9 मई को कुछ नहीं हुआ तो आइन को ख़त्म कर दें ताकि कोई भी जत्था जो मर्जी कर ले।
हुकूमत की आईजी और डीसी इस्लामाबाद को बरकरार रखने की इस्तदा, इलेक्शन कमीशन से फैसले पर नजरसानी की अपील। वजारत दाखिला की रिपोर्ट में कहा, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं। वजारत दाखिला दोनों अफसरान को रखना चाहती है। निगरान वज़ीर आज़म की भी इलेक्शन कमीशन से फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हम वजारत दाखिला की रिपोर्ट को देखते हैं, आप पैनल भी हमें भेजें। रिजवाना तशद्दुद केस में प्रोसिक्यूटर के पुलिस तफ्तीश पर एतराज़ात। कहा, रिजवाना को नौकरी दिलाने वाले को शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया? मुद्दई और सोमिया आसिम के दरमियान गुफ्तगू का कॉल डेटा हासिल क्यों नहीं किया गया? सोसाइटी में कैमरा का रिकॉर्ड हासिल करने वाले मुलाजिम का बयान क्यों नहीं लिया गया? जज आसिम हफीज का स्टेटस केस में ताहाल क्लियर नहीं, बयान भी नहीं लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश, 100 इंडेक्स 60,000 की नफसियाती हद खो गया। कारोबार के दौरान 2,534 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 59,170 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 15 पैसे सस्ता, 282 रुपये 37 पैसे पर बंद हुआ। सोना 300 रुपये फी तोला महंगा, कीमत 2,19,006 रुपये हो गई। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। बिजली की कीमत 4 रुपये 66 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दायर। नेपरा सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 36 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। मेलबर्न टेस्ट का पहला रोज ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों के नुकसान पर 186 रन बना लिए। कैंगरूज ओपनर्स उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर ने 90 रन की ओपनिंग शराकत की। डेविड वार्नर 38, उस्मान ख्वाजा 42 और स्टीवन स्मिथ 26 रन बनाकर आउट। बारिश के बाद सिर्फ 66 ओवर से खेले जा सके। उधर फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं कि मेलबर्न मैच में हमारा पलड़ा भारी है। ऑस्ट्रेलिया को 250 से कम रन पर आउट कर लिया तो जीत का बेहतरीन मौका होगा। उस्मान ख्वाजा गजा की हिमायत पर डट गए। बल्ले पर फाख्ता लगाने की इजाजत ना मिलने पर आईसीसी को आड़े हाथों ले लिया। दीगर खिलाड़ियों के बल्ले की तस्वीर शेयर कर दी। डेविड वार्नर की एक बार फिर उस्मान ख्वाजा की हिमायत। कहा, उस्मान जो कुछ भी कर रहे हैं मेरी नजर में ठीक है। साबिक ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी माइकल हसी कहते हैं, उस्मान ख्वाजा पर बेहद फख्र है। इसराइली फौज ने गजा पर क़यामत ढा दी। शदीद बमबारी में मज़ीद 250 फ़लस्तीनी शहीद। गजा चक पे फ़लस्तीनी शहादत की तादाद 20,915 हो गई। सहूनी जंगी तैयारियों के 24 घंटे में जनूबी गजा के 100 मकामात पर बमबारी। खान यूनस, नसीरात, अलबरेज और अलमगाजी कैंप में भी बारूद बरसा दिया। इसराइल ने फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर्स पर भी फ़ज़ाई हमला कर दिया। इसराइल की फ़लस्तीनी ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों से तज़ीक आमेज़ सलूक की एक और वीडियो वायरल। सहूनी फोर्सेस का मगरबी किनारे पर भी ऑपरेशन, दर्जनों फ़लस्तीनी पकड़ लिए। इसराइल ने सीनियर फ़लस्तीनी सियासी रहनुमा खालिदा जरार को हिरासत में लेने का दावा कर दिया। भारत में इस्राएली सिफारत खाने के करीब धमाका। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस्राएली सिफारत खाने का तमाम मामला महफूज है। धमाके की नौइयत का पता लगाया जा रहा है। इस्राएली जारहियत के खिलाफ अमरीकी वजीर दिफा के घर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन की लॉयड ऑस्टिन के घर के सामने शदीद नारेबाजी। इस्राएली जराइम के लिए मजीद इमदाद ना देने का मुतालबा। पीटीआई का परवेज खटक के दावे पर नोटिस लेने का मुतालबा। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत कहते हैं, बल्ले का निशान सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही ऑफर कर सकता है। परवेज खटक के बयान का नोटिस लेना चाहिए। पीटीआई रहनुमा बाबर आवान कहते हैं, पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला था और बल्ला ही रहेगा। पंजाब में पीटीआई के साथ प्री पोल रिगिंग हो रही है।
तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा जमशेद दस्ती की 2 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर। कहते हैं हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ा होने पर इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना। जमानत हो गई, हल्के में जाकर इंतखाबी मुहिम चलाऊंगा। कराची की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट में आतिशबाजी, 100 दुकानें मुतासिर, करोड़ों रुपए के मोबाइल फोन राख। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने 5 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग बुझाई। मार्केट के तंग रास्तों के बायस फायर फाइटर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दुकानों के ताले और शटर तोड़कर आग बुझाई गई। फायर ब्रिगेड के मुताबिक शुबा है आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। चोरों ने मोहल्लेदारों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। रावलपिंडी में ऑयल पाइपलाइन में धमाका, चोरी के बायस हुआ। मालिक मकान समेत 4 नामजद और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिमान सुरंग खोदकर क्रूड ऑयल चोरी कर रहे थे। ऑयल टैंक में आग लगने पर मुलजिमान फरार हो गए। मुलजिमान ने 84 लाख मालियत का 316 बैरल ऑयल चोरी किया। डेरा इस्माइल खान हमले का ताल्लुक अफगान तालिबान से जा मिला। CTT दस्तावेजात के मुताबिक हमले में मरने वाला दहशतगर्द सिर्फ 3 मार्च को तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान गया। दहशतगर्द सिर्फ की मोबाइल लोकेशन 7 मार्च को पेशावर, 8 मार्च को खैबर और 25 अप्रैल को मीरान शाह थी। दहशतगर्द सिर्फ के वालिद ने बेटे की अमारत इस्लामी से ताल्लुक की तस्दीक कर दी। हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और इंजन के नंबर का पता चल गया। इंजन के पार्ट्स लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। निगरान बलोचिस्तान हुकूमत ने बेरोजगार अलाउंस के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई कहते हैं चमन के 400 बेरोजगार नौजवानों को माहाना 20,000 वजीफा दिया जाएगा। लाहौर स्मॉग के चुंगल से ना निकल सका। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज कर गया। फॉग और स्मॉग के गठजोड़ ने शहरियों का सांस लेना मुहाल कर दिया। उधर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्मॉग की सूरत हाल पर इजलास। चीन के माहिरीन माहौलियात की ख़ुसूसी टीम अगले हफ्ते लाहौर आएगी। स्मॉग बढ़ने की असल वजूहात सामने लाने के लिए स्टडी कराने का भी फैसला। मुल्क में बिजली का बहरान शदीद, लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया। बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट रिकॉर्ड। दरियाओं में पानी की शदीद कमी, पन बिजली की पैदावार सिर्फ 800 मेगावाट रह गई। मुल्क में बिजली का पैदावारी निज़ाम गैर मुतवाज़न हो गया। शमाल जनूब बिजली का तरसीली निज़ाम भी गैर मुतवाज़न होने का खदशा। लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं मोटरवे का सदरन लूप 31 जनवरी से पहले खोल दिया जाएगा। इंतजामिया साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए किरदार अदा कर रही है। फ्रांस ने इंसानी स्मगलिंग के शुबे पर 276 मुसाफिरों को भारत वापस भेज दिया। 25 मुसाफिरों ने फ्रांस में सियासी पनाह की दरखास्त दे दी। तैयारे में कुल 303 अफराद सवार थे। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में सर्दी का 72 साला रिकॉर्ड टूट गया। पारा मुसलसल 300 घंटे तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहा। चीन के बेशतर शहरों में शदीद सर्दी के बायस निज़ाम जिंदगी मुतासर हो गया। बहरीन के सुनामी को 19 साल मुकम्मल। 2004 में आए सुनामी में 2 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हुए। इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और भारत में शदीद नुकसान हुआ।
टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज का पीसीबी प्लेयर डेवलपमेंट के 3 प्रोग्राम्स का ऐलान। कहते हैं 7 शहरों में ज़ैलिक क्रिकेट अकेडमीज फाल होंगी, नई अकेडमीज भी बनेंगी। उधर साबिक ऑलराउंडर यासिर अरफात हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर। ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग में तारीख रकम, पहली बार 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियां एक ही टीम में शामिल। हारिस रऊफ, उसामा मीर और इमाद वसीम ने मेलबर्न स्टार्स की नुमाइंदगी की। हारिस रऊफ और उसामा मीर ने 3 खिलाड़ियों को चलता किया। खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। मुनफरिद लबो लहजे के बायस कम वक्त में बेपनाह शोहरत समेटी खुशबू सद पर खुदकलामी, इनकार और माहिर तमाम मजमूए कलाम है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और आदमजी अवार्ड से भी नवाजा गया। शेरी लबो लहजे को इनफरादियत के साथ नुमाया मुकाम बख्शने वाले शायर मुनीर नियाजी की आज 17वीं बरसी। जंगल से वाबस्ता इलामात को बड़ी खूबसूरती के साथ इशार में परोया। अदबी खदमात के एतराफ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। बाहुबली ने किंग खान की जंग की नाकाम बना दी। टॉलीवुड स्टार प्रभास की फिल्म सालार ने 3 दिन में 400 करोड़ कमा लिए। सालार ने रिलीज के पहले दिन रिकॉर्ड 178 करोड़ का बिजनेस किया।